अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इंग्लिश एलिमेंट्री कोर्स है। ये कोर्स 76 एक्सरसाइजेस पर मुश्तमिल होगा। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद आप बेसिक लेवल की इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हासिल करेंगे। हमारा मुकम्मल एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ी ज़ुबान के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इस राइटिंग स्किल्स पर आप अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरा नाम रिजवान राव है। मैं पिछले 20 बरस से यानी ज़माना तालिब इल्मी से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं सिविल सर्वेंट हूँ, ओएमजी ऑफिसर हूँ और पिछले 10 बरस से मैं सीएसएस, पीएमएस और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से मुंसलिक हूँ। देखने में ये आया है कि सीएसएस का स्टूडेंट हो या 8th ग्रेडर बॉय कोई लड़का हो, दोनों की अंग्रेज़ी की राइटिंग स्किल्स फाउंडेशन कमज़ोर होती है। क्योंकि मैंने कभी स्टूडेंट को प्रोडक्ट नहीं समझा, तो बेशतर स्टूडेंट सीएसएस के हों या पीएमएस के जो मेरे पास आते रहे और या मैं किसी एक आध कमर्शियल इदारे से मुंसलिक रहा, तो उन स्टूडेंट्स में देखने में ये आया कि उनका बेसिक फाउंडेशन ठीक नहीं होती, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, उन्हें टेंसेस नहीं आते, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज नहीं आते, उन्हें अदर फॉर्म्स, अदर स्ट्रक्चर्स, एक्सप्रेशन समझ नहीं आते, तो जिसकी वजह से वो ये इस इम्तहान के अंदर नाकाम हो जाते हैं। इसी वजह से प्रेसिडेंट कंपोजिशन के अंदर 10 to 12%, 5 to 10% लोग पास होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप बुनियादी अंग्रेज़ी लिखने लग जाएंगे। अगर आप 8वीं जमात में हैं या आप इंटर में हैं या आप मास्टर्स में हैं और आप सीएसएस के इम्तहान देना चाहते हैं या अदरवाइज़ अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये कोर्स तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये कोर्स एक्सपीरियंस कोर्स है, एक्सपीरियंस्ड आज़मूदा है। आज़मूदा से मुराद ये है कि मैं ये हज़ारों स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ, जिसमें पीएमएस के लोग भी शामिल हैं, सोप के भी हैं और बेशतर सीएसएस के भी हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने गली में खेलते हुए बच्चों को भी पकड़ के ये कोर्स कराया है। इस कोर्स में ऐसा है क्या कि इस कोर्स से आपको फ़ायदा होगा। इस कोर्स में ऐसा है कि ये 76 एक्सरसाइजेस पे मुश्तमिल होगा, जिसमें तमाम टेंसेस, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि स्टूडेंट के जहन के में उर्दू में जुमले तो आ रहे होते हैं, लेकिन उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसफ़र करना, उसके लिए ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे काम नहीं हो रहा, यूट्यूब पे लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन जिस वक़्त एक स्टूडेंट को ये राइटिंग स्किल सीखनी होती है, तो स्किल कोई भी हो, वो एक तरतीब या ऑर्गेनाइजेशन में होती है। आप पहले ए पढ़ेंगे तो जेड तक पहुँचेंगे, जी तक पहुँचेंगे। तो इसी तरह इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि पहले आप टेंसेस पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ने के बाद फिर आप एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज पे जाएंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे जाएंगे, फिर मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे। एक तरतीब से इसे करेंगे तो आपको समझ आएगी। 76 एक्सरसाइज होंगी, शॉर्ट वीडियोस होंगी, वीकली 2 या 3 वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। इंटरैक्टिव ऐसे होगा कि हर टेंसेस या हर स्ट्रक्चर या हर कंटेक्स्ट समझने के बाद हम 10 से 20 जुमले उसके उर्दू में करेंगे। और ये आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि वो जुमले पहले आप खुद से करो, तो आप वो उसको मेरे साथ आप मैच करोगे, मैं उसमें आपको गाइड करूँगा, आपको समझाऊँगा। इसका किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये मुझे दावा ज़ेब तो नहीं देता, किसी भी उस्ताद को दावा ज़ेब नहीं देता, लेकिन ये मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि जिन जिन लोगों ने ये किया, बाद में वो एडवांस लेवल की राइटिंग तक बड़ी आसानी से पहुँच गए। कैंडिडेट मिसलेड ऐसे होता है कि जिस वक्त वो किसी के पास पढ़ने जाता है, वो कहता है जी मुझे सीएसएस की अंग्रेज़ी पढ़ा दें। अब वो क्योंकि ज़माना बड़ा कैलकुलेटेड हो गया, वक्त कम हो गया, कमर्शलाइजेशन बहुत होगी, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको बेसिक आपकी ठीक करें। तो आप ना बेसिक ठीक होती हैं आपकी, आप 3-4 महीने का वक्त भी ज़ाया करते हैं। पैसा तो ज़ाया होता ही है, लेकिन पैसा फिर भी वक्त की निस्बत कम मुकर रखता है। सबसे कीमती शय हमारे पास वक्त ही होती है। तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं अभी आपको इसके कंटेंट्स बताता हूँ कि हमने इसमें से कौन कौन से कंटेंट हम पढ़ेंगे और किस तरतीब के साथ पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा प्रेजेंट डेफिनेट का लेसन। अगर जैसे हमने पढ़ा तो लेसन के फ़ौरन बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, चारों टेंसेस करेंगे। टेंसेस वैसे भी एक कोर है, अंग्रेज़ी या किसी भी ज़ुबान के अंदर टेंसेस एक कोर की हैसियत रखते हैं। फिर हम पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट के तमाम टेंसेस पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर पढ़ेंगे। सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, हम इस एक एक एक्सरसाइज को समझ के फिर उस टेंस के जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे मुख्तलिफ अंदाज से, जिसके अंदर स्टूडेंट फंसता है। आप लोग एक आध वीडियो देखकर ये समझ लेते हो कि हमें ये टेंस आ गया, हालांकि ऐसा नहीं होता।
फिर हैबिचुअल एक्शन अगर आपने पास्ट में बयान करना है, माजी में, यानी जो आपके गुजरे हुए सालों में हुआ है, उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे सीखते हैं और कैसे हमें एक्सप्रेस करना होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। हाइपोथेटिकल फर्जिया जुमले, कंडीशनल शर्तिया जुमले, फिर पैसिव वॉइस तमाम टेंसेस के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट के। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव यानी वर्ब के साथ टू कैसे लगता है और इन्फिनेटिव कैसे इस्तेमाल होती है। ऑब्लिगेटरी टेंसेस कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं जेरेंट के और वर्ब के, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स क्या हैं, कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, अगर ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा इस तरह के जुमले। ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें हम तमन्ना का इज़हार करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं, उनका इस्तेमाल क्या है। आर्टिकल्स ए एंड दी कैसे इस्तेमाल होते हैं, किस किस जगह इस्तेमाल होते हैं। एक आर्टिकल की मिस्टेक जैसे दी है, अगर दी या दा अगर आप किसी जगह अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल कर देते हैं तो आपका एक स्कोर कटता है। इसका हमने सीखना है, हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल, उसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री और फिर एक्सरसाइजेज। वुड, लेस्ट, हेल्प, पहले लेसन और फिर एक्सरसाइजेज। एडवर्ब्स, उसकी काइंड, सम एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कोरिलेटिव, कंजंक्शंस, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट तवज्जो नहीं देते। 4-5 टेंसेस कर लेते हैं वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझते हैं कि जी हमारा ये हो गया। फिर हम तमाम क्लॉजेस करेंगे। क्लॉजेस हम ऐसे करेंगे कि हमारी वो कौन सी थॉट है जो एक क्लॉज बनती है और कैसे बनती है। उसमें नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज है, नो सुनर देन का इस्तेमाल, एज सुन एज का इस्तेमाल, टिल, अनटिल, अनलेस, डेयर, नीड, नॉट टू स्पीक ऑफ, इस तरह के जुमले। फिर कुछ वर्ड्स अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन ही उनके साथ आती है, कुछ लफ्ज़ अपने साथ प्रेपोजिशन ही लेकर आते हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। 7-8 एक्सरसाइजेज उनकी हैं। फिर हम करेंगे जी फ्रेजल वर्ब के साथ। फ्रेजल वर्ब की एक प्लेलिस्ट तो ऐसे चल रही है जिसमें मैं डायरेक्ट आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा देता हूँ। फिर हम उसको करेंगे जी हमारी जहन के अंदर अगर ये सोच आ रही है तो हमने इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो आप ये इसके बिल्कुल साथ साथ रहिएगा। 76 एक्सरसाइजेज का मतलब 76 डेज़ हैं और 15 से 20 मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये दोबारा इत्मीनान दिलवाता हूँ कि ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसने 76 एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हों और उससे लिखना ना आता हो या फिर वो प्रेसी एंड कंपोजिशन के अंदर फेल हुआ हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।